हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के बारे में और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल के साथ अगर इस टेबलेट का यूज़ करता है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। जानेंगे इन सभी के बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको मेट्रोनिडाजोल और अल्कोहल के बारे में पूरी ठीक से जानकारी मिल सके। हेलो दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल एक एंटी प्रोटोजोल तथा हेमोबियास ड्रग है। मेट्रोइमिडाजोल ग्रुप की एक दवा है और यह एक एंटीबायोटिक है। ये टेबलेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। मेट्रोनिडाजोल आपको टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन, ओरल जेल तथा वेजाइनल जेल के फॉर्म में आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की। मेट्रोनिडाजोल ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको 200 mg, 400 mg, 250 mg और 500 mg के स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मेट्रोनिडाजोल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे मेट्रोजिल, फ्लोजिल। ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिलता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट वही रहेगा, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज होंगे। इसलिए आप किसी भी ब्रांड नेम से आप मार्केट से यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के यूज़ की बात कर लेते हैं। मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के यूज़ की बात करते हैं तो इसका यूज़ मल्टीपल बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी लेडीज़ को वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, पेशाब की जगह जलन होना, इस प्रकार की समस्या के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर किसी लेडीज़ को पल्विक इन्फ्लेमेटरी नाम की बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर किसी लेडीज़ को ट्राइकोमोनाइसिस नाम की अगर बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इस टेबलेट का यूज़ लुकोरिया नाम की बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है या पेट के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है या पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल टेबलेट का यूज़ स्टमक इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति को कफ के कारण अगर फेफड़ों में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या किसी वायरस के कारण अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन की समस्या हो गई, डायरिया की समस्या हो गई हो तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इन सब के अलावा इस टेबलेट का यूज़ अगर किसी को ओरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी अगर पेट में छाले हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के डोज की। मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसको व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट को एडल्ट व्यक्ति में 400 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। अगर कोई बच्चा अगर 10 साल से 15 साल के बीच में हो तो उसको 200 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है। अगर कोई ज़्यादा छोटा बच्चा हो तो उसके लिए फिर सिरप यूज़ की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए IV मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किया जाता है। इस टेबलेट को खाना खाने के बाद यूज़ करें, खाली पेट इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। इस टेबलेट को चबा कर ना खाएं, इस टेबलेट को तोड़ कर ना खाएं, क्योंकि इसको आधी करके खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट देती है और इसलिए आप इस टेबलेट का यूज़ करते हैं तो आप इस टेबलेट के साथ पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जितना हो सके आप पानी पीने की कोशिश करें। मेट्रोनिडाजोल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, स्किन इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, ड्राई माउथ, स्वेलिंग, लॉस ऑफ वेट, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति इसका लंबे समय से यूज़ कर रहा हो या इस टेबलेट का ज़्यादा यूज़ करता है तो उसका वेट लॉस भी हो सकता है। ज़्यादा इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति मेंटल या कोई मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज़ करता है तो इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट को रेफाम्पिन, फिनोबार्बिटोन, वार्मिन इस प्रकार की टेबलेट के साथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि मेट्रोनिडाज़ोल इस टेबलेट के साथ इंटरेक्ट करती है और यह आपको किसी भी प्रकार का नुकसान कर सकती है। इसलिए आप इस टेबलेट के साथ इन सभी टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल के साथ में मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट का यूज़ करता है तो उसको कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। कोई व्यक्ति अल्कोहल के साथ में मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट का यूज़ करता है या फिर टेबलेट लेने के 24 घंटे बाद भी अगर अल्कोहल का यूज़ करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग होना, स्किन इरिटेशन होना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, और अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा रिएक्शन होता है तो फिर वो खून की उल्टी भी कर सकता है और ये व्यक्ति के लिए घातक भी हो सकता है। इसलिए आप इस टेबलेट के साथ अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई व्यक्ति मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट के साथ में अल्कोहल का यूज़ करता है तो वो पॉइजन के जैसे काम करता है, इसलिए आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें और ख़ासकर इस टेबलेट को आप 24 घंटे तक बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप टेबलेट का यूज़ करते हैं तो अल्कोहल का यूज़ ना करें। अगर आप मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट का यूज़ करते हैं तो आप अगले 48 घंटे तक अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने अल्कोहल का यूज़ किया है तो आप अगले 48 घंटे तक आप मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्ज़ी से किसी प्रकार के कोई टेबलेट का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही आप टेबलेट का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेट्रोनिडाज़ोल टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।